रिश्ता क्या कहलाता है। नमस्कार, खबर विशेष में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की प्रयागराज में हत्या के बाद से माफिया अतीक और उसके गिरोह पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। माफिया को आर्थिक मदद पहुंचाने वालों, कारतूस पहुंचाने वालों के मकान को जमींदोज किया जा रहा है। साथ ही दो गुर्गों का एनकाउंटर भी हो चुका है। वहीं यूपी पुलिस जल्द ही अतीक से भी पूछताछ करेगी, लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी सरकार की बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अतीक को बीजेपी का करीबी तक करार दे दिया है, तो वहीं रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं, अगर एक माफिया पर सरकार कार्रवाई कर रही है तो एसपी को दिक्कत क्यों? एसपी और माफिया के बीच आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? करीब 15 दिन पहले प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ माफिया अतीक अहमद और उसका परिवार है जो खुद को बेगुनाह बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक सबूत मिल रहे हैं। सबूत इस बात की गवाही दे रहे हैं हत्या एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी। इतना ही नहीं, अतीक एंड कंपनी का इसमें सीधा सीधा हाथ साफ नजर आ रहा है। अब इस मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी जानकारी मिली है। पता चला है उमेश पाल हत्याकांड को लखनऊ के एक बिल्डर ने फाइनेंस किया था। उमेश पाल हत्याकांड के 15 दिन पहले अतीक का बेटा असद बिल्डर से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर लखनऊ से प्रयागराज आया था और इसी बिल्डर ने लखनऊ, प्रयागराज और आसपास के जिलों में माफियाओं के नाम पर करोड़ों रुपए की जमीनें कब्जाई हैं। माफिया अतीक के पूरे परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम घोषित। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित किया। शाइस्ता परवीन उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की तलाश का दायरा पुलिस ने विदेशों तक भी पहुंचा दिया है। एक तरफ योगी सरकार की छापेमारी बुलडोजर लगातार गरज रहा है, तो दूसरी तरफ एसपी इसे मौलिक अधिकारों का हनन कह रही है। फंडामेंटल राइट संविधान की सबसे पवित्र चैप्टर है, सबसे पवित्र। जब उसी को खत्म कर दिया है, कोई कानून नहीं है किसी के मकान में बुलडोजर चला दो, कहीं लिखा हुआ है। अगर हमारे खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता तो ये कहाँ लिखा हुआ कि इनके घर को गिरा दो? ये कानून का प्रोसेस है, कोई नहीं। आप आदमी की जिंदगी को संविधान में आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकारों में जीवन के अधिकार मौलिक अधिकार है और बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसी के जीवन को नहीं ले सकते, तो वो भी लिया जा रहा है। एनकाउंटर हो रहे हैं फर्जी। अखिलेश यादव ने अतीक के बहाने बीजेपी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ये काम हमारे नहीं है, ये काम सरकार के हैं। सरकार मिली रहती है, कई बार सरकार मिली रहती है और सरकार ऐसे फैसले लेती है। और नॉमिनेशन जेल से हुआ, वो सरकार बीजेपी की थी। समाजवादी पार्टी जब बाई इलेक्शन लड़ रही थी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता उस जिनका नाम आपने लिया उनसे मिले हुए थे। आपको बता दें कि 24 फरवरी की तस्वीरों को जिसने भी देखा वो सकते में आ गया। उमेश पाल की सरेआम फिल्मी अंदाज में हत्या कर आरोपी फरार तो हो गए, लेकिन कातिलों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। निष्पक्षता से, पारदर्शिता से एक एक अपराधी को पकड़ेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि एक माफिया को लेकर समाजवादी पार्टी इतनी बेचैन क्यों नजर आ रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो एक तरफ रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों के तहत प्रशासन कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। अगर एक माफिया पर सरकार कार्रवाई कर रही है तो समाजवादी पार्टी को दिक्कत आखिर क्यों है? क्यों समाजवादी पार्टी और माफियाओं के बीच आखिर रिश्ता क्या कहलाता है? आज खबर विशेष में इसी पर बात करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी से आपको बता दें कि समाजवादी प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ हैं और बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे जी हमारे साथ मौजूद है और लखनऊ से हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, आपसे ही मेरा यह सवाल है
एक तरफ आप लोग कहते हैं कि कार्रवाई नहीं होती है, दूसरी तरफ जब कार्रवाई हो रही है, सरकार और प्रशासन एक्शन में दिख रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है, एनकाउंटर भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की बयानबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से कि मौलिक अधिकारों का हनन, आखिर क्या ये रिश्ता कहलाता है माफियाओं के साथ? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो फेलियर है ये और फेलियर है योगी सरकार का कि दिन दहाड़े प्रयागराज में हत्या हो जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये कोई नया कांड नहीं है। इससे पहले हम देख पा रहे थे कानपुर में किस प्रकार एक बेटी और मां की हत्या योगी प्रशासन के द्वारा हो जाती है। गाजियाबाद हो, बरेली हो, तमाम प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं, जहां पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर होता है, ये लगातार चल पा रहे हैं। हम लोगों ने कहा है कि माननीय योगी जी क्यों नहीं सदन में बताते कि जो अपराधी है वो किस पार्टी के हैं, उनका क्या रिश्ता कहलाता है। आज तो अभी टॉपिक चला रही है, मैं सुन पा रहा था ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, योगी जी का बहुजन समाज पार्टी से क्या रिश्ता कहलाता है? क्योंकि वो आज जो अपराधी है वो बहुजन समाज पार्टी के सदस्य बने हुए हैं। हमारी पार्टी से उनका कोई सरोकार नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें धक्के देके फिर रामगोपाल यादव जी ये क्यों कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर कोई माफिया है और उसके परिवारजनों के साथ इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की कदम उठाना मौलिक अधिकारों का हनन है, तो फिर इसको क्या कहेंगे? मैं उसी प्रकार कह पा रहा हूं जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जब किसानों की हत्या कर दी थी गृह मंत्री ने के बेटे ने, तो इन्होंने कहा था गृह मंत्री पे क्यों कार्रवाई होगी? भाई गृह मंत्री ने थोड़ी कराया, गृह मंत्री के बेटे ने कराया। हालांकि उसको भी इनको पकड़ने में इनके पांव फूल गए थे योगी प्रशासन के। लेकिन जब कानून के द्वारा, जब तो कोर्ट के द्वारा उसमें हस्तक्षेप हुआ तब उसकी गिरफ्तारी हो पाई। लेकिन गृह राज्य मंत्री पर आज भी कार्रवाई नहीं हो पाई। इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो अपराध किया था उनके बेटे ने करा था। आज यही बात हुई है, जिस व्यक्ति ने अपराध करा है उस पर आप कार्रवाई करिए। कानून के तहत जो कार्रवाई होती है, आप उसके परिवार को कैसे कर सकते हैं? आप बताइए, कल को आप अपराध कर दे, आपके घर वालों को पहले आप ही की बात का जवाब ले लेती हूँ और इसी पर मैं आपसे सवाल करूंगी। अशोक पांडे जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे होंगे, सीधे तौर पर वो कार्रवाई को लेकर कह रहे हैं कि उस माफिया पर, उसके गुर्गों पर कार्रवाई होनी चाहिए, परिवार को क्यों बीच में लाया जा रहा है? देखिए, रामगोपाल यादव जी से ये पूछा जाए, क्या किसी निरीह की जमीन को कब्जा करना मौलिक अधिकार है? निरीहों की मां की कोखें उजाड़ना क्या ये मौलिक अधिकार है? और हम बुलडोजर भी न चलाएं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई भी न करें। जब हम दुर्दांत अपराधी का इनकाउंटर करते हैं तो अखिलेश यादव उसकी मूर्ति परशुराम की लगाने लगते हैं। ये लोग रिश्ते में उनके बाप लगते हैं। नहीं, एक डायलॉग था अमिताभ बच्चन का, मुझे याद आ रहा है, रामगोपाल यादव लगभग यही कह रहे हैं कि हम रिश्ते में इन अपराधियों के बाप लगते हैं। अखिलेश यादव जी तो आतंकियों को भी छोड़ने का काम कर रहे थे। उनकी सरकार जब बनी थी तो उन्होंने एक वलीउल्लाह ने, जिसने बम ब्लास्ट कराया था, वलीउल्लाह पर से मुकदमा वापस लेने का निर्णय लिया था। सपा का हाथ अपराधियों के साथ ही नहीं, आतंकियों के साथ भी है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हम निश्चित तौर पे चाणक्य ने कहा था सत्ता का भय होना चाहिए, और सत्ता का भय है। आज अपराधी भाग रहे हैं और हम निश्चित तौर पे खोज के इन अपराधियों को पकड़ेंगे। करोड़ों की जमीन इन लोगों ने अवैध हड़पा था, अरबों की हमने अवाप्त करने का काम किया है। ये जरूर है जब हम बुलडोजर चलाएंगे, ये जरूर है जब इनकाउंटर करेंगे, ये जरूर है जब अपराधियों को पकड़ेंगे, इनके पेट पे जरूर दर्द होने लगेगा। मोहन जोशी जी, समाजवादी पार्टी ने तो आखिर क्यों दर्द है पेट में? और आपने सवाल किया था, मैं सवाल इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि परिवार को बीच में क्यों लाया जा रहा है। आए दिन खुलासे हो रहे हैं, आए दिन तस्वीर सामने आ रही है, साबिर शूटर के साथ शाइस्ता परवीन भी नजर आई, तो फिर क्यों कार्रवाई ना हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बड़ी बड़ी बात बता रहे थे। अभी जब बनारस में एमएलसी का चुनाव हुआ तो इनके एमएलसी के कैंडिडेट चुनाव हार गए, और जब वो हार गए तो वो बोल रहे थे कि ये चुनाव मुझे एक माफिया ने हरा दिया। तो अगर समाजवादी पार्टी कहे कि योगी सरकार में माफिया है तो ये बात समझ में आती है। लेकिन जब
भारतीय जनता पार्टी का हारा हुआ कैंडिडेट कहे कि एक माफिया चुनाव हार जाता है और उसका नाम वो धनंजय सिंह बताता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, माफिया जब सरेआम घूम रहा है और क्यों नहीं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आप टॉप 10 और टॉप 100 लिस्ट जारी करें, क्योंकि टॉप 10 और टॉप 100 लिस्ट इसलिए जारी आप नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि ये अधिकतर अपराधी तो आपकी सह पाड़े हुए हैं और पूरा सिंगीती है। सुन तो लो अभी आपकी टर्म नहीं है मैडम, मैं डिबेट छोड़ दूंगा, त्यागी जी मैं डिबेट अभी छोड़ दूंगा, ठीक है बोलेंगे ठीक है। अशोक जी आएंगे आपके पास, सुन लीजिए। आप अपनी उम्र का ख्याल रखें, आप अपनी उम्र का भुवन जी ठीक है, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा और संक्षिप्त में रखिएगा, बाकी भी हमारे संवाददाता है उन तक भी पहुंचेंगे और उनसे भी समझेंगे। बिल्कुल मैडम आपके साथ शायद मेरी पहली डिबेट है, चैनल में मैं लगातार रहता हूँ, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता जी, ये सभ्यता की डिबेट होती है। मैं इनको बताना चाहता हूँ, इनका जो बुलडोजर है वो क्यों नहीं चलता है गृह राज्य मंत्री के बेटे के यहाँ, इनका क्यों नहीं चलता है इनके सैगर के यहाँ, इनका क्यों नहीं चलता है सैनी का जो मुजफ्फरनगर का दंगे वाला दोषी है, इनका क्यों नहीं चलता है इनके महाराज क्या थे वो गृह राज्य मंत्री क्या चिन्मयानंद जी के यहाँ, क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे और आधे से ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अखिलेश यादव तो बीजेपी का करीबी बता रहे हैं अतीक को, और कार्रवाई तो फिर भी हो रही है। यहाँ पर भी दो मत यहाँ पर हो रहे हैं। भुवन जोशी जी, अशोक पांडे जी जवाब दीजिएगा उसका, लेकिन उससे पहले हम अपने संवाददाता निखिल का भी रुख कर लेते हैं। निखिल, अब तक जो खुलासे हुए हैं, अब तक जो कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, जरा रूबरू कराइएगा हमारे खास मेहमानों को भी, और क्या स्थिति इस पूरे केस को लेकर? देखिए, एक बात बहुत साफ है, अभी तक जिस तरह से कार्रवाई हुई है और जिस तरह से जांच एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं कि इस पूरे हत्याकांड में अतीक के करीबियों का हाथ है और कहीं न कहीं उन्होंने ही इस पूरी हत्या को अंजाम दिया है। अब उन करीबियों को अतीक का किस तरह, अतीक के परिवार के किसका इशारा था, कैसे ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इन तमाम चीजों पर अभी धीरे धीरे पर्दा उठेगा जांच एजेंसियों को। लेकिन जिस अतीक अहमद के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, कोई अतीक अहमद आज का माफिया नहीं है, बहुत पुराना माफिया है। उसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत हैं, बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जो लिखे गए जिसमें गवाहियां नहीं हो पाई, वो बच गए, गवाहों की हत्याएं पहले भी हुई हैं। तो अब जब सरकार की सख्ती दिखाई पड़ रही है, सरकार की तरफ से सख्ती हो रही है, तो बहुत सारी गवाहियों में उसको सजा होनी है और यही वजह है कि अतीक अहमद इससे बचना चाहता है और चाहता है कि सजा ना हो उसे। यही वजह है कि इस तरह की गवाहों की हत्या होती है। ये जरूर है कि अभी जांच का विषय है कि इस पूरे मामले में अतीक का कनेक्शन कैसे है। लेकिन आप किसी पर व्यक्ति पर एक बार आरोप गलत लग सकता है, 2 बार लग सकता है, 3 बार लग सकता है, 100 मुकदमे जिसके ऊपर पंजीकृत किए गए हों उसके ऊपर सारे मुकदमे गलत हो सकते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी को समझना होगा और ये सोचकर बोलना होगा कि आने वाले समय में अगर ये जांच एजेंसियां इस बात को पुख्ता तरीके से साबित कर देती हैं कि इसमें अतीक का सीधे तौर पर हाथ है, उसके परिवार का सीधे तौर पर हाथ है, तो उसके बाद इनके पास क्या जवाब होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, अतीक या मुख्तार जैसे उत्तर प्रदेश में जो तमाम बड़े माफिया हैं, उन माफियाओं को लेकर कार्रवाई कोई आज से तो चल नहीं रही, जब से सरकार बनी तब से कार्रवाई चल रही है। हालांकि इस एनकाउंटर के बाद अतीक के ऊपर कार्रवाई तेज कर दी गई है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ये कहना, भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप है कि 100 माफियाओं की जो लिस्ट है उसे जारी करना चाहिए, तो ये सवाल भी समाजवादी पार्टी का जेन्युइन है कि भाई जितने आज तक उत्तर प्रदेश में माफिया हैं आप उनकी लिस्ट जारी कर दो, इसमें आकर दिक्कत क्या है। लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी उत्तर प्रदेश में कितने माफिया जो सरकार के टारगेट पर है। तो कहीं ना कहीं, और यही सवाल मेरा अशोक जी से भी होगा जो भुवन जोशी जी ने भी किया हुआ है। निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए। अशोक पांडे जी, भुवन जोशी जी को भी आपने सुना होगा और सीधे तौर पर निखिल जो हमारे संवाददाता हैं वो भी ग्राउंड से हर एक जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह का अखिलेश पर निशाना। समाजवादी पार्टी के राज में खुलेआम घूमते थे अपराधी, अतीक जैसे माफियाओं पर अब लगाम लगी है और यूपी में कानून का राज, इसलिए समाजवादी पार्टी परेशान। तो कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि आज यूपी में कानून का राज है, इसलिए समाजवादी पार्टी परेशान है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुन बातें। देखिए, वो लोग नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो। उनकी जब शासन सत्ता थी तो यही अपराधी इतने, इनका मनोबल बढ़ा रहता था कि जेल से सीधे डीजीपी कार्यालय तक चले जाते थे। आज वही अपराधी हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कोई रहना नहीं चाहता है, या तो जेल में रहना चाहता है या उत्तर प्रदेश के बाहर रहना चाहता है। ये कानून का राजा जो है जोगी जी ने स्थापित किया है, ये इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है।
राज है और यही समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा है। भुवन जोशी जी, एक बार फिर से आपका मैं रुख करना चाहूंगी। और निखिल, हमारे जो संवाददाता है उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो जांच एजेंसियां जांच यहां पर कर रही हैं। भुवन जी आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है आवाज में डिस्टर्बेंस है, हम उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अशोक पांडे जी आपका रुख कर लेती हूं मैं। सूची की बात हो रही है, अखिलेश यादव भी कई मौकों पर इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि जो टॉप 10 माफिया है उनकी सूची जारी कर दी जाए। तो आखिर इंतजार क्यों हो रहा है? सूची जारी कर दीजिए, क्योंकि असमंजस वाली जो स्थिति लोगों के बीच भी है वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाए। और 15 दिन बीत चुके हैं, गिरफ्तारी आखिर कब? अशोक जी आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है दोनों मेहमानों के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम चाहेंगे अपनी टेक्निकल टीम से कि उन तक आवाज पहुंचे। और जाहिर तौर पर ये सवाल लगातार बरकरार है। और आपको बता दें कि बार और पलटवार का दौर जारी है, जहां सरकार और प्रशासन लगातार एक्शन में है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार जो है सवाल खड़े कर रही है उस एनकाउंटर पर, बुलडोजर वाली कार्रवाई पर, कि आखिर जो बीजेपी के गोद में बैठे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। हालांकि आए दिन जो है वो खुलासे भी हमारे सामने आ रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो इस बात को तस्दीक करती है कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद और उसके परिवार, उसके जो गुर्गे हैं, वो इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी जहां अखिलेश यादव बीजेपी का करीबी अतीक को बताते हैं, तो दूसरी तरफ रामगोपाल यादव ये कहते हैं कि ये मौलिक अधिकारों का हनन यहां पर किया जा रहा है। परिवार तक आखिर इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है? लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब ये तस्वीर सामने आती है तो इन तस्वीरों के जरिए कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर शूटर्स का साबिर शाइस्ता परवीन के साथ नजर आ रहा है, वो आखिर वहां पर क्या कर रहा था। अब एक बिल्डर का कनेक्शन भी इसमें सामने आया है जो कहीं ना कहीं अतीक का करीबी है। तो इस पूरे मामले में अभी तक जो खुलासे हो रहे हैं, अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है, वो जाहिर तौर पर सवाल बड़े खड़े कर देती है। लेकिन साथ ही साथ इस पर सियासत होना कितना लाजमी है, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और आपको अखिलेश यादव का वो ट्वीट हम दिखाते हैं। बुलडोजर चलाने से पहले बीजेपी सरकार अपनी सभी कार्यालय, मंत्री, नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों और दुकानों को चिन्हित करें। ये बात जो है अपने ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव की तरफ से सवाल खड़ा। संवाद बता दें कि लगातार हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोक पांडे जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है टॉप 10 जो माफिया है उनकी सूची जारी की जाए। और साथ ही साथ ये भी भुवन जोशी ने आरोप लगाया है कि जो बीजेपी के गोद में बैठे हैं, जो बीजेपी के चहेते हैं, वहां पर बुलडोजर, वहां पर एनकाउंटर वाली कार्रवाई क्यों नहीं दिखती है? देखिए, पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने किसी गुंडे को टिकट नहीं दिया, एक बात। दूसरा, हमारे पास जो 100 से ऊपर लोगों की लिस्ट है उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों है। हम ये मानते हैं कि हम किसी भी अपराधी की कोई जाति नहीं होती, संप्रदाय नहीं होता। ये लोग तो सीधे सीधे उन्हें बचाने के लिए इस तरह का नाटक करते हैं। कोई भी अपराधी होगा बचने नहीं पाएगा। ये लोग तो उन्हीं अपराधियों को टिकट देने का काम करते। आज भी उन्हीं अधिकारियों के मारे जाने पर आंसू ऐसा बहा रहे हैं जैसे इनके घर का कोई हो। जब बुलडोजर चलता है तो अखिलेश के पेट पे दर्द होने लगता है। अरे भाई, दुनिया जानती है कि अपराध का जंगल राज उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने काम किया था, अपराध का राजनीतिकरण अगर किसी ने किया था, तो अखिलेश यादव ने किया था। कि आज उसी जंगल राज को हमने उखाड़ के फेंका है। आज महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे, महिला अपराध में कमी आई है और ज्यादातर लोगों को सजा दिला के हम नंबर 1 पर हैं पूरे भारत में। बलवे में कमी आई है, दंगा बंद है, अपराधी उत्तर प्रदेश भुवन जोशी जी, क्या वाकई ये दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं, गुंडा राज नहीं है, कानून का राज आ रहा है? तो शायद यही बात समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रही है। ये कैबिनेट मंत्री जयशंकर सिंह की तरफ से भी निशाना साधा गया समाजवादी पार्टी पर। मैं आपको बताता हूँ, जब अभी कानपुर में घटना घटी, क्या वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था? माँ और बेटी दोनों की हत्या कर दी क्या? अरे सुन तो लिया करो, इतने सीनियर आदमी हो, जरा सुन लिया करो, धैर्य रखो आप, उम्र आ गई, धैर्य किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके साथ जो घटनाएं घटी, इनके सैगर विधायक ने जो रेप करा लड़की का, वो क्या योगी सरकार में नहीं हुआ? चिन्मयानंद जी मसाज करते हुए पकड़े गए, क्या वो इनके राज में नहीं हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ,
ये नारा उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस हो रहा है। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं, जब इनके गृह राज्य मंत्री के बेटे पे बुलडोजर नहीं चलने का काम करता है, गृह राज्य मंत्री के बेटे पे बुलडोजर नहीं चलता है, बुलडोजर केवल जाति विशेष, धर्म विशेष और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं पर चलता है। अशोक जी देखिए, ये लोग आरोप लगाते हैं हम काम कर रहे हैं, हम बुलडोजर चला रहे हैं, हम इनकाउंटर करा रहे हैं, हम अपराधी को ऊपर भेजने का काम कर रहे हैं, जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। ये लोग खाली भाषण करने वाले लोग हैं। इनका हाथ तो आतंकियों के साथ भी रहा है। वलीउल्लाह पर से मुकदमा वापस लेने का निर्णय क्यों हुआ? अखिलेश यादव जवाब दे सकते हैं क्या? भुवन जी सुन रहे हैं आप? मैं सुन रहा हूं। बिल्कुल, और जांच एजेंसियां जो है वो लगातार जांच में जुटी हुई हैं और इस बात को अगर वो पुख्ता करती है कि अतीक के साथ साथ उनके परिवार का भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल होना ये पुख्ता हो जाता है, तब क्या जवाब देंगे आप लोग? देखिए, हम ये कहते हैं विधि संगत कार्रवाई करी जाए। इस देश के हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों का अधिकार मिलता है। ये हमें भारतीय जनता पार्टी नहीं देती, भारत का संविधान देता है। हम चाहते हैं ये देश और प्रदेश संविधान और कानून के हिसाब से चले। बुलडोजर कोई किसी समस्या का हल नहीं है। और दिन दहाड़े जब किसी की हत्या कर दी जाए, गोलियों से उसको भून दिया जाए, छलनी कर दिया जाए, वो मौलिक अधिकार उसको इजाजत देता है? इस देश का कानून है, इस देश का संविधान। ये देश चलेगा तो संविधान के साथ चलेगा। ठीक है अशोक जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी एक बार फिर से। भुवन जोशी जी को सुना होगा कि संविधान के हिसाब से चीज चलनी चाहिए, बुलडोजर आखिर क्यों चलाया जा रहा है, ये उन्होंने सवाल खड़ा किया है। लेकिन साथ ही साथ मेरा सवाल ये भी है, एनकाउंटर तो हो रहा है और साथ ही साथ बुलडोजर वाली कार्रवाई भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन मुख्य आरोपी जो है, मुख्य जो अपराधी है, वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। उन पर शिकंजा आखिर कब तक? क्योंकि 15 दिन हो चुके, कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं। देखिए, संविधान ये कहता है कि अपराधी को सत्ता से, सियासत से डरना चाहिए और वो अपराधी डरने लगे। कोई अगर किसी की मां की कोख उजाड़ता है तो निश्चित तौर पे उसे दंड मिलना चाहिए। कोई निरीह की जमीन कब्जा करता है, दंड मिलना चाहिए। अरबों की संपत्ति इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी के सरकार में कब्जा किया इन लोगों ने। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि तुम लोग जमीन से जुड़ो, ये लोग जमीन कब्जा करने में जुड़ गए। लोहिया जमीन से जुड़ने की बात कहते थे, ये जमीन कब्जा करने में लगे। जो अवैध तौर पर और जो कानून का जिसमें खौफ नहीं होगा, उसमें खौफ पैदा किया जाएगा इस कार्रवाई के जरिए। निखिल, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आए दिन जो है वो खुलासे हो रहे हैं और आज भी हमने देखा कि किस तरह से शाइस्ता परवीन पर शिकंजा कसने के लिए भी इनाम घोषित कर दिया गया है और एक बिल्डर वाला कनेक्शन भी अब सामने आया है। तो इन तमाम जो खुलासे हो रहे हैं, जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं, इसको लेकर जांच एजेंसी किस तरह से आगे बढ़ते हुए? देखिए, जांच एजेंसियां लगातार इस पर काम कर रही हैं और शायद इसी वजह से आप देखिए लगातार एक के बाद एक जो है नए नाम, नए चेहरे बाहर आ रहे हैं। आज भी अगर हम बात करें तो नेपाल में कई जगहों पर जो है एसटीएफ ने दबिश दी है। इसके साथ ही बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में दबिश दी जा रही है। एसटीएफ लगातार काम कर रही, किसी भी स्थिति में जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे इन्वेस्टिगेशन हो, उनसे पूछताछ हो और उसके बाद पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया, उसके पीछे किन लोगों का हाथ था, कैसे इस घटना को रचा गया, इन तमाम चीजों की जानकारी मिल पाए। लेकिन सवाल यह है कि जब तक अपराधियों पर दबाव नहीं बनेगा तब तक शायद उनकी गिरफ्तारी कर पाना भी मुश्किल होगा। पिछले आप देखें, बिल्कुल निखिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। भुवन जी और अशोक पांडे जी भी आपका जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन वाकई